बेचारे कहाँ जाएंगे? इतना ये पार करके कैसे यहाँ तक पहुँचेंगे? जिन लोगों ने जिन दुकानों से जो काम कराते हैं, उनके अपने पुराने मिस्त्री हैं, पुराने कारोबार है उनके, उन्हीं लोगों से वो कारोबार अपना काम करवाते हैं। खेतों को चाहे ट्रैक्टर का काम हो, चाहे और मोटरसाइकिलों का काम है, किसी तरह का भी खरीदने का, बेचने का, हर तरीके का जो है ना यहाँ व्यवसाय चलता है। तो मेरा आग्रह है, आसपास के लोग आने के लिए आतुर हैं। आप जैसे उन लोगों को कहेंगे तो वो लोग भी यहाँ धरने पे आने को तैयार हैं। क्योंकि ये देख के तो रोना आता है, सच पूछो। जब वहाँ से चलते हैं ना तो टेलीफोन करना शुरू कर देते हैं, कौन से रास्ते से आए, किधर से आए, कौन सा रास्ता ठीक है, पूछना शुरू कर देते हैं हम चलने से पहले ही। जैसे हम उकलाने के नज़दीक आना शुरू करते हैं तो 2-4 टेलीफोन तो मेरा पिए और हम करना शुरू कर देते हैं, भाई कहाँ से रास्ता बताओ, कौन से रास्ते से हम निकल सकते हैं। तब इधर उधर से आकर के निकलते हैं। इससे बड़ी बात और क्या हो सकती है? चारों तरफ ये सड़क टूटी पड़ी है, सारे सीवरेज का जो हाल है, मिट्टी पड़ी है, जगह जगह सड़कें ठीक नहीं है। किसान न्यूज़ हरियाणा के सभी दर्शक साथियों को सतबीर चहल की राम राम। साथियों, लगातार जो है धरने पर जो समर्थन मिलने लग रहा है, आज 21 दिन हो चुके हैं अंडरपास धरने को लेकर। इनकी सिर्फ एक ही मांग है, भाई अंडरपास दिया जाए। तो आज इस समर्थन में लीगल सेल के जो प्रदेश अध्यक्ष है लाल बहादुर खुवाल जी, जो अपने समर्थन के साथ पूरी टीम के साथ यहाँ पर पहुँचे हैं। सबसे पहले तो जी आपका बहुत बहुत स्वागत पूरी टीम का किसान न्यूज़ हरियाणा। बिल्कुल बिल्कुल ऐसा है। देखो, आज जैसे कई दिन से मेरी इच्छा थी कि एक जायज़ मांग को लेकर के उकलाना के बासिंदे, यहाँ के लोग, आसपास के लोग धरना रहता है। और आज मेरे ख्याल से 21वां दिन ये धरने पे हो गया है। और मैं आज यहाँ आया हूँ, उन्होंने मेरे जो मांग पत्र भी दिया है। और मेरी अब ये इच्छा है कि मैं ये मांग पत्र जो भी उचित जगह है, मैं सब जगह मैं अपनी तरफ से भी ये रिकमेंड करूँगा। और इसके साथ ही मेरी बहन कुमारी शैलजा जी से भी इस बारे में बात हुई है। उन्होंने भी बड़ा इसके ऊपर है ना संज्ञान लेते हुए बड़ा अफसोस प्रकट किया है कि सरकार को पहले ही ये मांग, बिना मांग किए ही ये मांग पूरी कर देनी चाहिए थी। यहाँ सैकड़ों दुकानें हैं और यहाँ हज़ारों लोगों के रोज़गार है। सरकार को चाहिए तो यहाँ उचित मुआवजा देना, क्योंकि यहाँ की प्रॉपर्टीज़ के रेट भी घट गए हैं, वो तो छोड़िए, परंतु इनके रोज़गार पे किस तरह का ये डाका डालने का सरकार जो काम कर रही है। तो मैं आज यहाँ धरने के आने का मेरा प्रयोजन यही है कि ये तुरंत मांग पूरी होनी चाहिए। सरकार जिस तरह और लोगों को, जिस तरह पहले भी किसानों को भी, जिस तरह भी है ना धरनारत लोगों को ये थकाने का जो काम करती है ना, वो छोड़ दें। ऐसी मंशा सरकार की नहीं होनी चाहिए। सरकार को चाहिए, चाहे बेशक कितने भी लोग हों, मांग करने वालों की संख्या नहीं देखनी चाहिए। ये देखना चाहिए कि डिमांड क्या है, क्या ये उचित है, क्या ये अनुचित है, उसके ऊपर आकलन सरकार को करना चाहिए और मांग पूरी होनी चाहिए। संख्या बल से नहीं आंकना चाहिए। लेकिन यहाँ तो संख्या की भी कमी नहीं है, यहाँ तो सैकड़ों लोग यहाँ बैठे हैं और पूरा दिन लगातार ये लोग बैठे हैं। तो मेरी ये मांग है कि सरकार जिस तरह से पहले करती रही है कि ये थकाती है, धरना बैठे वाले लोगों को थकाती है, पहले इनका देखती है भी कितना लंबा ये धरना चलेगा, ये देखना छोड़ दे सरकार। जो उचित मांगे है, सरकार जो बनती है ना, ये जनता से बनती है, जनता सरकार के लिए बनती है, न कि जनता सरकार के लिए। और जनता के द्वारा ही सरकार को प्रतिनिधि चुने जाते हैं, तभी सरकारें बनती हैं। इसलिए सरकार को संविधान की मंशा को रखते हुए संविधान में बड़ा सुंदर सा इसलिए दिया है कि सभी को समानता का अधिकार मिले, सभी को अपने राइट्स मिलें, सभी को एक समान जीने का अधिकार हो, सब लोग अपना रोजगार, अपना व्यवसाय अपना समान रूप से चलाए। उनके कारोबार के ऊपर डाका डालने के लिए सरकार नहीं बनाई जाती, उनके कारोबार को आगे बढ़ाने के लिए सरकारें बनाई जाती है। कैसे उनका उत्पादन बढ़े, कैसे लोग आगे बढ़े, कैसे उनका कारोबार बढ़े। तो मेरी ये मांग है, आज यहाँ आने का मेरा प्रयोजन यही था कि तुरंत मांग पूरी की जाए। अन्यथा ये जो है ना, ये धरना है बहुत बड़ा रूप लेगा। यहाँ बड़े अच्छे अच्छे लोग हैं, यहाँ बड़े भजनोपदेशक भी और भजन मंडली भी, सभी लोगों ने यहाँ बड़ा अच्छा इनकी अच्छी सोच के साथ ये लोग बढ़ रहे हैं। जैसा मैंने देखा, लोगों के विचार सुने, अच्छी सोच के साथ ये आगे बढ़ रहे हैं और आप लोग कामयाब होंगे, 100% कामयाब होंगे। मैं इस कामयाबी में आपके साथ रहूँगा। मेरी जब भी जरूरत पड़ेगी, किसी तरह की डरने की जरूरत नहीं आप लोगों को। खुवाल साहब, मैं बात करूँ, यहाँ के जो नज़दीक गाँव है, लगभग 15-20 गाँव है, उनको भी ज़्यादा समस्या हो रही है, उनको लेकर क्या कहोगे जी? आप लोग उनके लिए लड़ रहे हैं, वो बेचारे कहाँ जाएंगे? इतना ये पार करके कैसे यहाँ तक पहुँचेंगे? जिन लोगों ने जिन दुकानों से जो काम कराते हैं, उनके अपने पुराने मिस्त्री हैं, पुराने कारोबार है उनके, उन्हीं लोगों से वो कारोबार अपना काम करवाते हैं। खेतों को चाहे ट्रैक्टर का काम हो, चाहे और मोटरसाइकिलों का काम है, किसी तरह का भी खरीदने का, बेचने का, हर तरीके का जो है ना यहाँ व्यवसाय चलता है। तो मेरा आग्रह है, आसपास के लोग आने के लिए आतुर हैं।
आप जैसे उन लोगों को कहेंगे तो वो लोग भी यहाँ धरने पे आने को तैयार हैं, क्योंकि मैं भी इस पास के गांव का बासिंदा हूँ। मैं कोई बाहर से हूँ, मेरा गांव प्रभु वाला है, मुझे पता है सब लोग चाहते हैं कि हम इस धरने पे आएँ, और उनको आना भी चाहिए, सब लोगों को आना भी चाहिए। ये सब के लिए है, ये केवल इन दुकानदारों के लिए नहीं है जो यहाँ कारोबार करिए, सबके लिए है ये धरना। लीग से एक सवाल है, क्योंकि नगरपालिका चुनाव भी अभी नज़दीक है, तो इसको लेकर कांग्रेस पार्टी का क्या स्टैंड है? ऐसा देखो, अभी कांग्रेस पार्टी ने देखो शीर्ष नेतृत्व तो इस चीज़ का डिसीजन लेते हैं। अभी पार्टी ने अपना इस बारे खुलासा नहीं किया है कि किस तरह से वो चुनाव लड़ने जा रही है। जो भी रणनीति सरकार की होगी, हमारी पार्टी की जो होगी, उसी के अकॉर्डिंग हम यहाँ करेंगे। और एक अच्छा सा यहाँ हम, अगर नहीं भी हमारी पार्टी ने कोई खड़ा किया तो भी हम चाहेंगे, और हमारा समर्थन रहेगा कि अच्छा है कि यहाँ पे जो है ना चेयरमैन बने, अच्छी एक यहाँ MC आए, ताकि वो शहर की जो जितनी भी डिमांड है वो पूरी हो और इस शहर के चार चांद लगे। इकबाल साहब, आप आज उकलाना में आए हो, उकलाना के हालात आपने कैसे देखे? कितनी टाइम में मतलब यहाँ पर पहुंची इस धरना स्थल पर? ऐसा है जी, ये देख के तो रोना आता है। सच पूछो, जब वहाँ से चलते हैं ना तो टेलीफोन करना शुरू कर देते हैं, कौन से रास्ते से आए, किधर से आए, कौन सा रास्ता ठीक है, पूछना शुरू कर देते हैं हम चलने से पहले ही। जैसे हम उकलाने के नज़दीक आना शुरू करते हैं तो 2-4 टेलीफोन तो मेरा पिए और हम करना शुरू कर देते हैं, भाई कहाँ से रास्ता बताओ, कौन से रास्ते से हम निकल सकते हैं। तब इधर उधर से आकर के निकलते हैं। इससे बड़ी बात और क्या हो सकती है? चारों तरफ ये सड़क टूटी पड़ी है, सारे सीवरेज का जो हाल है, मिट्टी पड़ी है, जगह जगह सड़कें ठीक नहीं है, बुरा हाल है शहर का। उकलाना की जो मंडी है पूरे हरियाणा की जो एक टॉप मंडी हुआ करती, मैं भी आज 48 साल का हो गया, मेरे पिताजी और पर सुना करते, उकलाना मंडी टॉप की मंडी है। बिल्कुल सही कहा। हम भी छोटे छोटे यहाँ आते थे, गांव पर वाला से यहाँ चल के आते थे, बड़ी खुशी होती थी यहाँ के। और जब हम वार त्योहार पे जब यहाँ आते थे, अनाज आता था, हम यहाँ के बड़ी खुशी महसूस होती थी। बड़ा साफ़ सुथरा एक शहर होता था। अब सारी गली कूचे, इतना बुरा हाल शहर का, रोना आता है, सच पूछो आप। नरेंद्र गर्ग जी, आज पूरी टीम जो है इकबाल साहब के साथ पहुंची है समर्थन देने के लिए, 2 शब्द। पूरी टीम का बहुत हार्दिक स्वागत, हार्दिक अभिनंदन करते हैं। और मेरे को आज बहुत ही ज़्यादा हौसला हो रहा है कि ऐसे लोग जब हमारे धरने में आएंगे और हमारा समर्थन करेगा तो हमारा काम है ना यो जल्दी से जल्दी पूरा हो जाएगा। रही बात उकलाना मंडी की, भाई साहब जो ट्रेन थी ना 50 डब्बे में डेली लोड कराया करता था जी, ऐसे मैंने खुद कराए हुए हैं। और 20-20, 30-30 गाड़ियाँ ट्रक लोड कराया करता था मैं उकलाना मंडी से जब ये थे। मगर अब तो पता नहीं भाई ये क्या हो गया, ये क्या कारण हुआ, इसका कोई भेद नहीं पाया। मगर इसके अंदर बहुत बड़ा दाढ़ में काढ़ा भी है। मेरे को उकलाना मंडी के अंदर अब रोना आता है, जैसे भाई साहब ने बोला, बहुत रोती है मेरी आत्मा सारा दिन रात। भैया उकलाना मंडी में हो क्या गया? इस कारण मैंने नेताजी सुभाष चंद्र बोस क्रांतिकारी संगठन की नींव रखी और सभी जातियों के लेकर इसे संगठन बनाया है। कोई भी भाई उकलाना मंडी में इस संगठन में आए तो उसका स्वागत है, उनको पूरा मान सम्मान देंगे। रही MC की बात, चेयरमैन की बात, वो भी हम चुनेंगे, अच्छे ढंग से चुनेंगे। मगर हम ऐसे गफलतबाजी नहीं होने देंगे उकलाना मंडी के अंदर, ये हमारी बात सच्ची है। और नेताजी सुभाष चंद्र बोस क्रांतिकारी के संगठन के जितने भी मेंबर हैं, हम उनको जो MC होते हैं ना, उनके वार्ड के अंदर 2-2 हमारे मेंबर भी बनाएंगे हम, ये हमारा वादा है। उकलाना चमकाना है बिल्कुल। 2026 के अंदर आप देख लेना और मेरे से सवाल जवाब कर लेना, मगर आपका साथ पूरा चाहिए। मेरे को जब चमका देंगे 2026 में उकलाना मंडी के अंदर दुनिया देखने आएगी भाई उकलाना मंडी का नक्शा कैसे बदला, किसने बदला। मगर वो महान आत्मा होगी चमकाने वाली, और किसी के बस की बात नहीं है। वो महान आत्मा हमारे साथ है तो हम भी चमकाएंगे मंडी को, ये सत्य बात है जी। धन्यवाद जी। धन्यवाद। तो भाई आज जो है एडवोकेट यहाँ पर पूरी टीम के साथ जो है धरना पर समर्थन दिया है, और इनका साफ साफ कहना है कि भी इनको मुआवजा तो रहेगा दूर, इनकी रोजी रोटी है उन पर भी जो है लाले पड़ गए हैं। और तन मन धन से पूरी जो टीम इनके साथ है। भाई जो भी आगे की अपडेट होगी, जो धरना आज 21वां दिन पहुँच गया, हर अपडेट अपना अपना चैनल पर दिखावा हाँ, और जो भी आगे की अपडेट होगी अपना जरूर दिखाओगे। तब तक रहे राम राम, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।